As you can see on your screen, presently we are talking about different types of arguments, and in this particular video session we are going to discuss about keyword arguments. Now keyword arguments के पहले ऑलरेडी हमने डिफरेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में बात की है, वो प्रीवियस वीडियो सेशंस अवेलेबल हैं। तो हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए सीधे चलते हैं पाइथन के शेल पे और वहां स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं कि वाई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इज नेसेसरी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों इसको यूज करने से हमें क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सो लेट्स गो टू पाइथन शेल फर्स्ट। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक ए फंक्शन बाय द नेम ऑफ डिस्प्ले, जिसमें मैं टू नॉर्मल पैरामीटर पास करता हूं x एंड y, एंड यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर देता हूं इन दोनों का सबट्रैक्शन। सो आई कैन सिंपली राइट x माइनस y। नाउ इट इज रेडी। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसमें मैं आर्गुमेंट सेंड कर देता हूँ लाइक 34 कॉमा से फॉर एग्जांपल 30, and now if I try to run this, so you can see it is showing you 4, so that means it is running fine. But what happens कि अगर मैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर दूं, at that time you will see कि यहाँ पर इसका रिजल्ट में भी क्या आ जा रहा है, -4 आ रहा है, मतलब रिजल्ट भी अब हमारा यहाँ पे इसकी वजह से चेंज हो गया। सो जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हम यूज करते हैं, यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज ट्रांसफर होती है। तो अगर मैं इनका ऑर्डर को चेंज कर दूं, सो मेरे रिजल्ट पे भी इसका इफेक्ट आ जाता है। नाउ आई वांट दैट कि मैं आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से पास करूं कि उनके ऑर्डर को यदि हम चेंज भी कर दें तो भी मेरे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का। नाउ इन केस ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग कॉल टाइम, इट्स नॉट इन केस ऑफ डिफाइन टाइम और यू कैन से डेफिनेशन टाइम, कॉल टाइम पे हम सीधे सीधे यहाँ पे मेंशन करते हैं लाइक x इक्वल टू वाई, सॉरी x इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 34 एंड y इक्वल टू लेट्स से 30. So in this particular situation what happens, you will see when you run this program you are getting 4. Now what happens if I change the order, like if I write y equal to 30 then comma x equal to 34, then you see if we run this program, so you can see result is same. So कहने का मतलब है this is how we can say we are using keyword arguments. So हमने यहाँ पे क्या किया, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का बोलने का मतलब होता है जहां पर एक वैल्यू के साथ उसकी एक कोरेस्पॉन्डिंग की एसोसिएटेड होती है और जो भी वैल्यूज हम पास करते हैं विथ कीवर्ड, वहां पर उसके ऑर्डर को चेंज करने से हमारे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता है। सो यहाँ पर x इक्वल टू 34 लेने से ये x की वैल्यू x में ही कॉपी होगी और y इक्वल टू 30 करने पर y की वैल्यू y में ही कॉपी होगी। So this is how like we can say कि keyword arguments when we use, so it is totally independent from the order or you can say position of the argument. But remember one thing always, that the name of this keyword should be same with the name of this function definition parameters. Now second, the reason is what, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूं आइटम नेम, एंड हियर इफ आई टेक लाइक रेट, so in this particular situation if I try to pass say for example 45 and here if I pass like so obviously they becomes positional argument. so यहाँ पर soap जो है वो rate में कॉपी हो जाएगा और 45 आइटम में कॉपी हो जाएगा। लेट्स रन इट वंस, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पर इसको भी चेंज कर देता हूँ। सो आई कैन सिंपली राइट, क्योंकि मैंने ऊपर आर्ग्यूमेंट ले लिए हैं, सो आई विल जस्ट टाइप दिस आइटम नेम कॉमा रेट। सो नाउ इफ यू रन दिस you can see item name is 45 and rate is soap. So now यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई मीनिंग ही नहीं बनता। So in this particular situation we can also write like rate equal to 45 and item name equal to soap. So now अब हमारा ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में चेंज हो चुका है। सो नाउ इसकी पोजीशन अगेन फिर भी चेंज भी होगी तो भी हमारी जो वैल्यूज हैं वो प्रॉपरली अपने प्रॉपर पैरामीटर में जाके प्लेस हो जाएंगे, सो दैट अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा या जो भी हम प्रोसेस करेंगे दैट विल बी मीनिंगफुल। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और वेयर वी कैन यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। एंड सेकेंड, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जहां पे हमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर में कौन सा डेटा हमें सेंड करना है। So in that particular situation also we can use keyword arguments. So this is another you can say use of keyword argument कि जब number of arguments और parameters की quantity बहुत ज्यादा होती है and there we don't know about the order of the data, so वहां पर आप keyword argument को use करके उस problem को sort out कर सकते हैं। And इसके अलावा एक बहुत ही important use of keyword argument ये होता है, we know very well there is a concept of dictionary in Python programming, or we can say there is a data structure by the name of dictionary available in
पाइथन। नाउ इस डिक्शनरी में हम जो भी वैल्यूज स्टोर करते हैं दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इट कोरेस्पॉन्डिंग की। सो लाइक हियर इफ दिस इज माई की एंड दिस इज माई वैल्यू, सो इन दोनों को मुझे एसोसिएट करके किसी डेटा स्ट्रक्चर में मैनेज करना है। In that particular situation, I can use a dictionary. But because your Python is not able to understand that it is a dictionary, so that आने वाले सेशन में मैं बात करूंगा क्वार्क फंक्शन की या वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट की, तो वहां डिटेल में आपको बताऊंगा। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मुझे डिक्शनरीज की वैल्यूज को पास करना है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी कैन यूज कीवर्ड आर्गुमेंट लाइक दिस। तो यहां पर मैं चूंकि ये मुझे एज ए डिक्शनरी के फॉर्म में लेना है, so I can just put this 2 stars over here. So now your system will be able to understand that it is my dictionary. So अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करता हूँ A, and इसके बाद में just for your understanding, if I try to print the type of A as well, then see what happens. So if I try to run this now, so now you can see this has become my dictionary. So you can say rate is 45, item name is soap, and the class of this particular data structure is my dictionary. So here my A is what? This is my dictionary. It has become dictionary. So कहीं ना कहीं कीवर्ड आर्गुमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे डिक्शनरी से भी एसोसिएटेड होता है, जहां पे की प्लस वैल्यू का कॉम्बिनेशन को यूज करके हम अपने प्रोग्राम में फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। So this is how we can understand the importance of keyword argument. So that's it for this session. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।